नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़े रहे थे अभिनंदन। ठीक है, इसमें अपन ने पढ़ा था कि कवि किस प्रकार से मातृभूमि की वंदना कर रहा है। ठीक है, उसमें मातृभूमि की वंदना कैसे करता है कि मातृभूमि को अपना सब कुछ अर्पण करना चाहता है। ठीक है, मातृभूमि के लिए कवि क्या कहता है कि मैं सब कुछ अपना अर्पण कर दूंगा जब तक जीवित रहूंगा। ठीक है, चैप्टर अपन पढ़ चुके थे। फर्स्ट पैराग्राफ अपन एक बार रिवाइंड कर चुके हैं। सेकंड पैराग्राफ से अपन एक बार फिर से देखते हैं। हे दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मातृभूमि की शोभा न्यारी है। ठीक है, कवि क्या कहता है कि दुनिया में वैसे तो बहुत से देश हैं, लेकिन जो मेरा देश है वह सबसे सुंदर है। ठीक है, इसकी जो शोभा है वह किसी भी देश के समान नहीं है। कवि क्या मानता है कि मेरा देश, जो मेरा भारत देश है, वो सभी देशों में क्या है, सबसे सुंदर है। इसकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। स्वर्ग लोक की सुषमा सुंदरता गरिमा एक एक कर इसके सम्मुख हारी। ठीक है, वैसे अपन पहले रिवाइंड कर चुके हैं, पहले एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, अपन इसको अच्छे से समझ लेते हैं। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि स्वर्गलोक के समान कोई भी सुंदर और सौंदर्यकृत, ठीक है, ऐसा कोई जगह नहीं है जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, जिसकी महिमा हो। लेकिन कवि क्या मानता है कि जो भारत देश की सुंदरता और महिमा है, उसके आगे क्या है, स्वर्गलोक की जो सुंदरता है वो भी कम है। ठीक है, किसके आगे हार गई, स्वर्गलोक की सुंदरता और महिमा भी भारत देश की सुंदरता और महिमा के आगे हार गई है। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष है नंदन कानन। ठीक है, हम सबकी आशाओं मतलब हम सब जितनी भी आशाएं करते हैं। ठीक है, आशा मतलब किसी से इच्छा करते हैं। अभिलाषा, अभिलाषा मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, हम किसी से रखते हैं, उनको पूरा करने वाला भारत देश क्या है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब ऐसा वृक्ष जो क्या करे, कल्पना करते ही अपने को क्या करता है, पूरी कर लेता है। ठीक है, कल्पना करते ही क्या कर देता है, पूरी कर लेता है। नंदन कानन है, नंदन कानन उस उपवन को कहते हैं जो देवताओं का उपवन है, स्वर्ग का उपवन है, जिसमें क्या है, सभी प्रकार के विभिन्न जीव जंतु और क्या रहते हैं, सभी प्रकार के सुंदर सुंदर फल फूल वनस्पति रहती। कवि कहता है कि ये भारत के देश क्या है, भूमि जो है नंदन कानन है। जिस प्रकार भारत जो उपवन स्वर्ग का सुंदर है, उसी प्रकार क्या है, भारत भूमि भी सुंदर है। यहाँ पे भी कैसे लोग रहते हैं, बिल्कुल नंदन कानन के जैसे लोग या वनस्पति या जीव रहते हैं। जब तक हूं मैं जीवित इस धरती पर, कवि कहता है कि मैं जब तक इस धरती पर जीवित रहूंगा, किसी तरह की आंच ना इस पर आने दूंगा। ठीक है, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं भारत भूमि पर बिल्कुल भी किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। ठीक है, मैं हर प्रकार की इसकी रक्षा करूंगा। बालक हूं मैं वीर। ठीक है, बालक हूं मैं वीर, भारत का वंशज हूं। अब कवि ये कहता है कि मैं वीर भरत, भरत जो है एक प्रकार के जो भारत के इतिहास में राजा हुए थे, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, जिन्होंने क्या किया था कि बहुत महान हुए थे, जिन्होंने भारत का एक करके, जिनके नाम से क्या हुआ था, भारत का नाम भारत पड़ा था। भरत के नाम से ही भारत का नाम भारत पड़ा था। सिंहों का मुंह फाड़ देता दिखला दूंगा, मतलब सिंहों का मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। अब कवि क्या कहता है कि मैं उस भरत का वंशज जो कितना वीर बालक था, जिसने छोटी उम्र में क्या किया, शेरों का मुंह फाड़कर दिखला दिया कि आप लोग देख लो शेर के दांत कितने होते हैं। ठीक है, एक बार उनको किसी ने पूछा था कि आप भाई सिंह के दांत गिन के आप कितने वीर हो, तो उन्होंने क्या किया, एक सिंह को जो पकड़ के उसका मुंह जो था फाड़ कर दांत की क्या की गिनती शुरू कर दी कि आप देख लो कितने दांत होते हैं। ऐसे वीर भरत रूपी बालक का मैं क्या हूं, वंशज हूं। वंशज मतलब उनका अंश हूं। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी का। अब कवि कहता है कि मेरे हाथ में हिमगिरी, हिमगिरी मतलब जो हिमालय पर्वत है उसका जो मुकुट है वो क्या है, सुरक्षित है। हिमालय रूपी क्या है, जो मुकुट है भारत माता का, वो उसकी क्या करूंगा, मैं सुरक्षा करूंगा। ठीक है, जब तक मैं जीवित रहूंगा किसकी सुरक्षा करूंगा, अपनी भारत माता की रक्षा करूंगा। किस प्रकार करूंगा, इस पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा। और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन, और सिंधु रूपी जो नदियों का सिंहासन है वह भी किससे सुरक्षित है, मेरी वीरता से सुरक्षित रहेगा। अगर भारत माता पर कोई आंच आती है तो सबसे पहले कौन खड़ा रहेगा, मैं खड़ा रहूंगा। ठीक है, कवि क्या कहता है कि मैं भारत भूमि की जो सुरक्षा है वह वीर भारत की तरह करूंगा। मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूं अपने माथे पर। अब कवि ने शुरुआत में क्या कहा था कि जो मेरा भारत भूमि की मिट्टी है वो कैसी है, चंदन के समान पवित्र है। ठीक है,
तो मैं किसके, रोली से नहीं, मतलब रोली जो होता है ना सिंदूर, उससे नहीं, मतलब किससे तिलक लगाना पसंद करूंगा, मैं अपने माथे पर, मातृभूमि पर, अपने जो देश की मिट्टी है उसी से तिलक लगाना पसंद करूंगा। यूं तो मेरा नाता सब दुनिया से। अब कवि क्या कहता है कि वैसे तो मेरा रिश्ता सारी दुनिया से, मैं सभी दुनिया से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ हूँ, गर्व मुझे केवल इसके नाते से, मतलब वैसे दुनिया से बहुत सारे रिश्ते हैं मेरे, ठीक है, लेकिन मेरा सबसे पहला रिश्ता किससे है, मेरा मातृभूमि से जो रिश्ता है, मैंने इस पर जन्म दिया है, इस पर मुझे क्या है, गर्व है। किस बात पे गर्व है, कि मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं जो सब कुछ हूँ सब इसका ही हूँ। अब कवि क्या कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो किसकी वजह से हूँ, भारत माता की वजह से हूँ, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण। अगर मैंने सब कुछ पाया है भारत माता की वजह से, तो मैं अपना सब कुछ किसको समर्पित करता हूँ, भारत माता को ही समर्पित करता हूँ। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है, 2 बार मैंने रिवाइज कर दिया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में आप लोग कह देना कि मैम हमको समझ में नहीं है, अपन एक बार और इसको रिवाइंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको होमवर्क में करने दें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको ये पेज, अब आते हैं अपन भाषा बोध पे। ठीक है, भाषा बोध बच्चों आपको बुक में ही करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी पोयम दे रखी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको स सुनाने के लिए बोला गया, लेकिन अपन इसको पढ़ लेते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित, यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब मैं, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, ज्ञान गान अपर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहूं देश की धरती तुझे कर दूं और भी। ठीक है, अब ये जो छोटी सी पोयम है, वैसे अपने जो कवि है देशभक्ति के ऐसा भाव कवि राम महावतार त्यागी ने अपनी इस कविता में और भी दूं इस प्रकार का भाव व्यक्त किया है। इसे खाली पढ़ना और समझना है। ठीक है, अपन सिर्फ इसको ऐसे ही रीडिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है अपने बुक से। मन समर्पित, तन समर्पित, कवि क्या कहता है कि भारत माता को मैं अपना क्या करूं, मन समर्पित कर दूं, अपना तन भी समर्पित कर दूं, और यह जीवन समर्पित, मतलब अपना जो जीवन है वो मैं किसको समर्पित कर दूं, भारत माता को समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं, मतलब कवि कहता है कि मेरा जो मन है, तन है और ये जीवन है, ये सब कुछ मैं किसको अर्पण कर दूं, आपको अर्पण कर दूं। लेकिन इसके बाद भी मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ और भी दे सकूं, आपको कुछ और भी समर्पित कर सकूं, तो वो भी क्या करूं, मैं आपको समर्पित कर दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, मतलब अब कवि क्या कहता है कि आपका तो मेरे पे बहुत ऋण है, ठीक है, बहुत कर्जा है, लेकिन मैं तो बहुत अकिंचन, बहुत गरीब हूँ, मैं आपका जो ऋण है वो कैसे चुकाऊंगा, मतलब भारत माता ने तो आपने हमको सब कुछ दिया है, ये जीवन दिया है, तो मैं आपका ये ऋण किस प्रकार चुकाऊंगा। किंतु किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन। ठीक है, किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन, कवि क्या कहता है, फिर भी मैं आपसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, मतलब जब भी मैं अगर जरूरत पड़ी तो अपना जो सिर है वो काट कर आपको अर्पित कर दूं। थाल में, थाल मतलब जो थाली होती है उसमें सजाकर अपना बाल, बाल मतलब जब भी शीश लेके आऊं, कर दया स्वीकार करना कर लेना समर्पण, अगर जो अपना सिर भी काट कर मैं आपको समर्पित करूं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसको दया करके स्वीकार कर लेना। ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण अर्पित। ठीक है, कवि क्या कह रहा है कि मैं अपना जो गान है, अपनी जो कविता है वो भी आपको अर्पित करना चाहता हूँ, अपने जो प्राण है वो भी अर्पित करना चाहता हूँ। ठीक है, अपना सब कुछ किसको समर्पित करना चाहता है कवि, भारत माता को समर्पित करना चाहता है। रक्त का कण कण समर्पित, अपना जो रक्त है उसका कण कण भी किसको समर्पित करना चाहता है, भारत माता को समर्पित करना चाहता है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ भी दूं। ठीक है, कवि क्या कहता है कि अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी मैं सोचता हूँ कि अपने जीवन में
जो कुछ भी है मैं आपको अर्पित कर दूं। ठीक है, ये पोएम बच्चों सिर्फ अपने पढ़ने के हिसाब से, ठीक है, पढ़ने के हिसाब से किए। ठीक है, कवि क्या कहता है कि मैं अपना सर्वोच्च सब कुछ किसको समर्पित कर दूं, भारत माता को अर्पित करना चाहता हूं, अपना मन भी समर्पित करना चाहता हूं, तन और जीवन भी समर्पित करना चाहता हूं कि देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं, लेकिन मैं आपका जो ऋण है उसके आगे इतना गरीब हूं कि खाली मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि जब अगर आवश्यकता पड़े तो जब मैं अपना शीश काट कर आपको चढ़ाऊं तो दया करके क्या करना, इसको स्वीकार कर लेना। ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। ठीक है, ज्ञान भी मतलब मेरा अगर कोई गीत है तो वो भी किसको समर्पित है, आपको समर्पित है। मेरा रक्त का कण कण आपको समर्पित है। चाहता हूँ धरती तुझे कुछ और भी दूं, मतलब कवि कहता है कि मैं ये चाहता हूँ मेरे पास अगर जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या करूं, मैं आपको समर्पित कर दूं। ठीक है, ये आपका ऐसे रीडिंग है, रीडिंग के हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन जब क्लास लेंगे उसमें अपन यहीं से करेंगे, टिक द करेक्ट और क्वेश्चन आंसर जो है आपके वहां से करेंगे। ठीक है, भाषा बोध के अंदर शब्दार्थ आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका शब्दार्थ जो है वंदन करना, प्रणाम, पलना, पालना या झूला, अभिनंदन, नमस्कार, सम्मान करना, सुषमा, सुंदरता, गरिमा, गौरव जिस पर गर्व हो, अभिलाषा, इच्छाओं, कल्प वृक्ष, देवताओं के नंदन कानन में एक वृक्ष जो सभी की मनोकामना क्या करता है, पूरी करता है, कानन, वन, भरत, शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र था जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भरत, वंशज, वंश प्लस ज, वंश में जन्म लेने वाला, भव्य, सुंदर, सिंधु, समुद्र और रोली यानी कि तिलक। ठीक है, टिक द करेक्ट क्वेश्चन आंसर जो है आपको बुक में करने, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।